बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपकी खिदमत में हर मुश्किल, हर परेशानी और सख्त से सख्त मुश्किल का वजीफ़ा और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारा मसला ये है कि हम वज़ाइफ़ के शौक़ीन हैं। हमारा मसला ये है कि हम चाहते हैं इधर पढ़ें उधर हल हो। हम चाहते हैं कि बस चुटकियों में सारे मामलात हल हों। तो आज आपको वो गुर देने लगा हूँ कि जिस गुर के बाद, जिस वर्ण के बाद, जिस चीज़ को मज़बूती से पकड़ लेने के बाद इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल ये है कि सहाबा फरमाते हैं इज़ा हज़बहु अमरुन फ़ज़अ इलस्सलाह, कि जब भी आपको कोई मुश्किल अमर पेश आता, कोई मुश्किल पेश आती, कोई दुख गम का मामला पेश आता, आप नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। तो हमारे वजीफ़े में सबसे पहला अमल नमाज होगा। 4 रकत नफिल पढ़ेंगे। 4 रकत नफिल पढ़ने में उसके बाद वो वजीफ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ये अमल अमूमन एक दफ़ा का काफ़ी होता है, लेकिन आपकी मुश्किल, आपका दुश्मन, आपका दुख, आपकी परेशानी, उसकी नौयत के एतबार से 3 या 7 दिन इसको अगर आपने कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ जैसी मुश्किल हो और कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो जिससे बचने की, निजात की कोई सबील, कोई रास्ता और कोई तरीक़ा समझ ना आता हो, दिमाग माऊफ हो और दिल बंद हो, तो इंशाअल्लाह इन सब मुश्किलात में अल्लाह ताला आपको मुश्किल से ऐसे निकालेंगे जैसे आटे में से बाल या नमक में से बाल निकाला जाता है या घी में से, मक्खन में से बाल निकाला जाता है। आप इंशाअल्लाह बिल्कुल 3 से 7 दिन में निकल जाएंगे, मामला आसान हो जाएंगे और बेहतरी की तरफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अमल की तरफ। अमल में 4 रकत नमाज की नियत करेंगे। पहली रकत में आप पढ़ेंगे कुलिल्लाहुम्मा, सूरह फातिहा के बाद कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत को 3 मरतबा पढ़ना है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़ेंगे और इसकी तादाद भी 3 मरतबा होगी। और तीसरी रकत में सूरह काफिरून पढ़ेंगे। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसकी तादाद भी 3 होगी। चौथी रकत में सूरह इखलास, बहुत आसान, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये भी 3 मरतबा पढ़ेंगे। सलाम फेर लेने के बाद आप दुआ से पहले अपनी हाजत, अपनी मुश्किल को अल्लाह की बारगाह में रखने से पहले 3 मरतबा दरूद पाक कोई भी पढ़ लें, और शुरू में और 3 मरतबा आखिर में, और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका 313 मरतबा का विर्द करेंगे। और उसके बाद अपनी मुश्किल, अपनी हाजत, अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में रख देंगे। आपके हाथ अभी उठे हुए थे, नीचे नहीं आएंगे, चेहरे पर फिर के नहीं हटेंगे। आपके दिल में अल्लाह की तरफ से इत्मीनान, सुकून, राहत, चैन, आफ़ियत भर दी जाएगी। और आपको ये सब कुछ भर जाने के का मतलब ये होगा और ये पैगाम होगा अल्लाह की बारगाह से आपकी तरफ कि आपका काम हो गया है, आपकी परेशानी दूर हो गई है, आपकी मुश्किल हल हो गई है, आपका गम दूर हो गया है, आपका दुश्मन तबाह बर्बाद करने का अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है। पहले ही दिन में ये इत्मीनान, चैन, राहत, सुकून भर जाएगा। लेकिन गुजारिश है, मशवरा है कि 3 या 7 दिन काम की नौयत और मुश्किल की नौयत के एतबार से इसको पूरा करें। इस नमाज को आप नमाज कुन फ़यकून कह लें, इस नमाज को हल्लुल मुश्किलात कह लें, इस नमाज को सलातुल हाजत कह लें, इस नमाज को अपनी दुनिया आखिरत की तमाम गमों परेशानियों के ख़ात्मे की बुनियाद, जड़ और बेस कह लें। जो भी नाम रखें आप रख सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अब तक, और मेरा तजर्बा है ये कि अब तक 1-2 नहीं, हज़ारों लोगों को मैं बता चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक फ़र्द का भी इस नमाज, इस अमल के बाद नाकामी का लफ्ज़ उसके मुँह से और मायूसी का लफ्ज़ उसके मुँह से मैंने नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह सब को अल्लाह ने हरा भरा किया है, कामयाब किया है, बामुराद किया है। आप सब बहन भाइयों को भी इसकी इजाज़त है। करें, अल्लाह पाक खुशियाँ देगा, कामयाबियाँ देगा।